फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा जूते का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत यूनिक है और सिंपल सा है, लेकिन डिज़ाइन अच्छा है। सिंपल सा कहना मतलब सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाई, इन दो सिलाई को यूज़ करके हम इस जूते को बनाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने सिलाई नंबर 12 लिया है और 6 से 7 नंबर का जूता है। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, आपने फंदे डालने हैं और जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो ये हम पंजे से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपने फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 6 से 7 नंबर का जूता बनाएंगी तो आपको इस तरह से पहले पट्टी बनानी पड़ेगी। मैंने सिर्फ सीधी सीधी सिलाई से यहाँ पे लाइनें बुनी हैं। तो देखिए कितनी बुनी हैं, इस कलर से मैंने 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लाइनें डाली हैं सीधी सीधी। और ये मैंने 10 लाइनें बुनी हैं, तो मेरी 5 लाइनें आ गई हैं। अगर आपने फ्रेंड्स, और ये जो वाइट वाला बुना है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 2 3, तो ये मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनी हैं। तो यहाँ मेरी 3 लाइनें आ गई हैं। इसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सीधा उल्ट, सिर्फ ये सीधी सीधी लाइनें कैसे बनती हैं, जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बता रही हूँ अलग से। तो देखिए, आपने क्या करना है, फंदे डालने हैं। हाँ, और फंदे कितने हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर 93 फंदे यानी कि 93 फंदे डाले हैं। ठीक है, अगर किसी को 8 और 9 का बनाना है बड़ा, तो 6 फंदे बढ़ा दे। अब 93 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाते हैं फ्रेंड्स। आपने इसके अंदर इवन नंबर रखना है, ऑड नंबर रखना है। 93 है तो 3 और बढ़ाएंगे तो 6, लेकिन आपको इसके अंदर, तो आप इसमें अगर आप बड़ा बनाएंगी तो 99 फंदे डालिए। और अगर फ्रेंड्स आपने छोटा बनाना है 4 और 5 के लिए, तो 6 फंदे कम कर दीजिए। बस 6 फंदों से 1 नंबर बढ़ जाता है, 6 फंद कम करने से 1 नंबर घट जाता है। और मैं मीडियम साइज़ बनाती हूँ, तो मैंने 93 फंदे डाले हैं। तो देखिए, थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये लाइन आई कैसे है, स्टेप स्टेप पूरा स्टेप चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो सही रहेगा। तो बस आप एक लाइन समझ लीजिए। तो देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक लाइन आपको दिखानी है, इसलिए मैंने बहुत कम फंदे डाले हैं। बाकी जो हम करेंगे ना, वो थोड़ा सा मुश्किल कह लीजिए, या फिर थोड़ा सा समझना है, वो हम ज़्यादा बताएंगे। जो इजी है वो थोड़ा सा देख लीजिए कि हमारा फर्स्ट स्टेप भी शुरू हो जाए। नहीं तो नए व्यूवर्स जो होंगे वो सोचेंगे कि मैंने बीच में से डिज़ाइन बता दिया, स्टार्ट नहीं करा है। तो देखिए, स्टार्टिंग से ही देखिए। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मोटी सिलाइयाँ यूज़ करेंगे और मोटा ऊन यूज़ करेंगी तो आपको फंदे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो बड़ा बनेगा। और अगर आप पतली सिलाइयाँ यूज़ करेंगी, ऊन भी पतला यूज़ करेंगी, तो आपका फिर जो है डिज़ाइन छोटा बनेगा। इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी की ऊन मोटी होती है, वो सिलाइयाँ मोटी लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, एक लाइन आ गई है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स देखिए 93 फंदे डाल लिए हैं, और 2 कलर से मैंने इस तरह से पट्टी बना ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, अब जो डिज़ाइन है समझ लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आपने यहाँ से वाइट कलर से, तो समझ लीजिए, ये 10 12 13 14 15 16 लाइन मैंने बुन ली। अभी 17वीं लाइन है यहाँ से। तो देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए इसके साथ रखी बुनिए, क्योंकि हम इस ऊन को लेकर आएंगे। तो इसको ऐसे कर दीजिए। 8 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15 और 16 के बाद देखिए फ्रेंड्स, पीछे से धागा बीच में लेकर आइए, क्योंकि अब हम बीच में इसी से बुनेंगे। सॉरी, इससे नहीं, इसको बस ऐसे रखेंगे और ऐसे बुनेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से इस तरह से
तो देखिए मुझे 23 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक फंदा ज़्यादा है। तो आपने साइड में फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, अब ये मेरे 23 फंदे एक साइड के हो गए हैं। आप इसको अलग रखिए और अब आपने इस वाले इस कलर से हम इसको इसलिए इसको थोड़ा ढीला कर दीजिए ताकि ये टाइट ना हो। इस तरह से अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपने यहाँ से बुनना है 1 2, देखिए बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के बाद देखिए 16 17 18 19 19 के बाद देखिए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 हो गए। 40 के बाद देखिए यहाँ से 41 42 43 44, इधर देखिए 23 फंदे छोड़िए 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 फंदे तो छोड़ेंगे, अभी ये वाले फंदे और छोड़ेंगे। 44 45 46 और ये 47। तो फ्रेंड्स देखिए बीच के 47 फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं। अब आप देखिए इन्हें छोड़ दीजिए और इस कलर से पूरे 47 फंदे बुन लीजिए। बीच बीच के उल्टी तरफ हैं तो उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने बीच के देखिए 22 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। पहले उल्टे बुने और सीधी तरफ थे तो सीधी तरफ से मैंने पूरे 22 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। ये हमारी इस वाले कलर से तीसरी लाइन है। इसके बाद ये जो बीच के 3 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, इसको आपने इस तरह से तीनों को बुनना है। तो देखिए 22 फंदे इधर सीधे बुने, 22 फंदे इधर सीधे बुनेंगे। तो कैसे बुनेंगे, देखिए एक हो गया ना, एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां फंदा है ना फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, देखिए ये तो मिडिल का एक फंदा हो गया जहाँ से ये हम 3 फंदों को एक ही करते जाएंगे, लेकिन इधर 22 फंदे हैं और इधर भी 22 फंदे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 11वें फंदे को आपने यहाँ से इन 2 फंदों को एक साथ इस तरह से सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से बुनेंगे और इन 11 फंदों को यहाँ छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए पलटेंगे। पलटने के बाद आपने क्या करना है, इसको उतारना है। फिर से आपने देखिए 1 2 3 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 8 के बाद यहाँ देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स 8 फंदे हो गए ना। 8 के बाद 9 9 के बाद ये 10 और जो 3 फंदे हमने एक साथ बुने थे ना, 9 के बाद 10 के बाद देखिए ये जो है ना बीच वाला फंदा, इसे बुनिए इस तरह से। अब आपने यहाँ से गिनिए, देखिए 1, ये मिडिल का फंदा है जो हमने 3 एक साथ बुने थे। तो ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 फंदे हो गए ना। 10 के बाद आपने 2 फंदों को एक साथ बुनना है 11। तो फ्रेंड्स देखिए, कहने का मतलब है 22 फंदे इधर थे, 22 फंदे इधर थे, तो 22 दूनी 44, बीच के 3 फंदे थे, तो मैंने तीनों को एक साथ बुन दिया। लेकिन अब जो बुनाई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने 11 फंदे इधर रखने हैं, 11 इधर रखने हैं, और अब आपने इन सब फंदों को इधर से मिला करके बुनना है, इन फंदों को इधर से मिला के, तो इसका डिज़ाइन बनेगा। देखिए मैंने 2 फंदे एक साथ बुन लिए। अब आपने क्या करना है, इसको उतारना है। अब यहाँ से देखिए 1 2, तो ये मेरे देखिए 3 फंदे हो गए ना, यहाँ से 2 3, 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखिए ये 10, 9 के बाद 9 हो गए। देखिए मैंने एक इधर से मिला लिया, तो ये मेरे 10 फंदे हो गए। 2 2 4 2 6 7 8 9 10, और एक मैंने इधर मिला के बुना, तो वो फंदा इधर आ गया। 11 थे, अब 10 बज गए, एक फंदा इधर चला गया। अब क्या करना, अपने बीच के हमारे 3 फंदे जो मिडिल वाले हैं, उन तीनों को आपने एक ही साथ बुनना है। यहाँ से देखिए इस तरह से इन 3 फंदों को तो आपने बीच में जो 3 फंदे हैं उन्हें ऐसे बुनना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ 1 2, 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9, एक फंदा पहले घटा दिया था ना, यहाँ घट जाता है बीच में, और इस फंदे को इसके साथ मिला करके बुनिए इस तरह से। ये बुन दिया आपने। अब क्या करेंगे, पीछे करेंगे और इस तरह से फंदे बुनेंगे। ये इधर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए ये 10 फंदे हो गए, और ये बीच वाला सेंटर वाला फंदा उल्टा ही बुनेंगे, उल्टी तरफ है तो उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये इस तरह से, और ये जो फंदा है ना, इसके साथ मिला करके बुन दीजिए इस तरह। तो आपके फ्रेंड्स देखिए इधर के फंदे घटेंगे, तो कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे बचे हैं इधर। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से आपने इनको गिनना है, 1 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आपके 9 फंदे हैं। अब आपने इन बीच में इन 3 फंदों को एक साथ बुनना है। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से एक एक फंदा घट रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए एक फंदा हमने इधर ले लिया, एक इधर, ये बीच वाला है, तो इधर से फंदे हमारे घट रहे हैं। यहाँ से 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस 9वें फंदे को इसके साथ मिला के बुनिए इस तरह। तो इस तरह से इसका डिज़ाइन बन रहा है। ये देखिए इस तरह से बनेगा कुछ। देखिए आप इसको मिला के बुनेंगे तो वो फंदा तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब आप ये बीच का फंदा है, एक फंदा इधर का एक फंदा इधर का, आप मिला के घटाते जाएंगे इस तरह से। अब आप पीछे के फंदे बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सारे उल्टे फंदे बुने। अब आपने जब आप इधर आएंगे ना, तो आपने फिर से इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है। अब आपने क्या करना है, देखिए कितने फंदे रह गए इधर, 2 2 4 2 6 7 8 फंदे रह गए। अब यहाँ से फिर आपने इस तरह से देखिए 2 3 4 5 6
7, 8, 8 रह गए, पहले 9 थे 8 हैं। अब आपने 1, 2 और ये 3 फंदों को एक साथ सीधा बुनिए। ये आपने बुन दिया। फिर आपने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब ये 8 फंदे ना, अब है ना 8वें फंदे को इसके साथ मिलाकर बुनिए इस तरह से। ये आप देखिए यहाँ तो आपके इस तरह से रो चल रही है और यहाँ भी इस तरह से फले चल रही है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने लेना है और इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद ये बीच का फंदा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16। अब इस वाले फंदे को इसके साथ यहाँ इस तरह से ये आपने बुन दिया। अब आप इधर आ गए, देखिए अब 7 रह गए, 2, 2, 4, 2, 6, 7। फिर से आपने इसको उतारना है, फिर से बुनना है 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे ना, पहले 8, पहले 9 थे, फिर 7 थे, अब कितने रह गए 2, 2, 4, 2, 6, 7 रह गए। और इन 3 फंदों को आपने इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनना है इस तरह से। फिर आपने ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप देखिए इसको है ना इस तरह से रख लीजिए फ्रेंड्स, ताकि यहाँ की फली भी सीधी आए। और अब आपने इन दोनों को इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका रुख आ रहा है। ये देखिए बीच में से ये फंदे घट रहे हैं और इधर से मिला कर आपको ये सारे फंदे इधर लेकर आने हैं। अब आपने फिर से सारे फंदे देखिए, ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और इस वाले फंदे को इसके साथ मिला करके बुन देंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ, देखिए बस इसमें इसी का एक बार अगर आपने अच्छे से देख लिया कि एक बार एक सेटिंग हो जाएगी, बस उसी के ऊपर बुनते जाना है कि 3 फंदों को एक करना है तो उसकी एक ही लाइन है, वहाँ आपको पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स बीच में जो 47 फंदे हैं ना, तो आपने 11 फंदे अलग, 11 फंदे अलग, फिर 11 फंदों के बीच में देखिए ये 11 अलग रखे थे, ये 11 अलग रखे थे, तो 11 दूनी 22। यहाँ पे भी 11 अलग रखे थे, यहाँ 11 अलग रखे, तो 11 दूनी 22, 22, 22, 44। अब बचे 3 फंदे, तो उन 3 फंदों की ये फली चल रही है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी ये हमने ले लिया, यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 के बाद इन 3 फंदों को फिर से आपने इस तरह से ये देखिए, फिर अब आपके कितने फंदे रह गए 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठे फंदे को इसको थोड़ा उल्टा करके रखिए ताकि यहाँ पे भी एक प्यारी सी फली आ जाए इस तरह से। देखिए अब ये सीधा चल रहा है ना। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने फ्रेंड्स यही करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने जब आपके 3 फंदे रह जाएंगे, जब तक आपने इसी तरह से बुनते जाना है। अच्छा देखिए इसी तरह से उल्टी तरफ तो उल्टा ही बुनेंगे, लेकिन जो लास्ट में बुनेंगे ना उसको मिला दीजिएगा दूसरे फंदे के साथ, और ये भी पता चल जाएगा ना कि कौन सा फंदा मिलाना है, क्योंकि वो देखिए ये पता चल गया ना गैप है, तो इन दोनों फंदों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए जब मैं यहाँ पर अब कितने फंदे बचे हैं 2, 2, 4, 6। इस तरह से फ्रेंड्स एक इधर बचेगा, इधर बस बीच में 3 फंदे रहने चाहिए, इस तरह से आपने बुनना है।
तो देखिए फिर से बुन लेते हैं। बस यही समझना है आपने, बाकी तो सारा फिर फंदे उठाने हैं, सोल बनाना है, सब इजी है। बस एक बार सेटिंग करनी है इसकी। अब आपने इन 3 फंदों को, ये बीच के फंदे हैं, इन तीनों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से बीच के फंदे मैंने 3 एक साथ बुने और फिर मैंने 2 2 4 5 रह गए और इन दोनों फंदों को मैंने मिला के बुन लिया है। फिर पीछे आ गए हैं, फिर उतारेंगे, फिर इस तरह से 2 3 ये 4। देखिए बीच में 4 फंदे रह गए। ये मिडिल का फंदा है, इसे भी उल्टा बुनेंगे। फिर ये 1 2 3 और ये 4 और इस वाले फंदे को इसके साथ बुन देंगे। तो ये भी देखिए यहाँ से इस फंदे के साथ बुनेंगे इस तरह से। ये बुन दिया। अब आपके देखिए इधर के साइड 4 फंदे रह गए हैं और इधर भी देखिए ये 4 ही फंदे रह गए हैं। आपने इन्हें भी फिनिश करने हैं, इधर ही लेकर आना है। तो देखिए 2 3 4 और अब आपने इन 3 फंदों को, ये जो बीच में है ना, इन 3 फंदों को आपने एक साथ बुनना है। ये कम हो गए 2 फंदे। आप देखिए 1 2 3, इस फंदे को पहले आप सीधा रख लीजिए और अब आपने इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। अब देखिए 3 फंदे रह गए हैं, आपने पीछे जाएंगे तो इसी तरह से बुन लीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, बस मैं चलिए पूरा ही बता देती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सवा सी वीडियो लंबी होगी तो कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरह से ये हो गए। अब आपने फिर से दोनों किनारों पे रह गए 1 2 2 के बाद 3। अब 3 फंदे रह गए 1 2 3, ये बीच के फंदे हैं। इन तीनों को आपने फिर से एक साथ बुनना है। अब आपके कितने रह गए 1 2। अब आपने इन फंदों को इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। यहाँ पर पहले फंदे को सीधा रखिए इस तरह से। ये देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, पीछे के फंदे वैसे ही बुन लेंगे। ये आ गए, फिर ये देखिए 2 हो गए, 3 हो गए, इसके बाद ये मिडिल वाला फंदा है 4 हो गए, फिर 3 फंदे हैं 1 2 और इस वाले फंदे को इसके साथ मिला करके बुनिए इस तरह से 3 हो गए। अब हमारे दोनों तरफ, दोनों किनारों पे 2 2 फंदे रह गए, इसे भी फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए 2 3 और अब बीच के ये फंदे हैं, इन तीनों को एक साथ बुनिए इस तरह से। ये देखिए बुन लिया इस तरह। फिर ये देखिए 1 और इस फंदे को इसके साथ मिला करके बुनिए इस तरह से। फिर पलटिए, फिर ये देखिए 1 2 2 के बाद 3 4 और अब आपने इन फंदों को इसके साथ मिला करके बुनना है इस तरह से। अब कितने रहेंगे फ्रेंड्स, ये 1 के बाद देखें 2 3 4 और इसके साथ इसे मिला करके बुन दीजिए इस तरह से। ये पूरे हो गए हैं। अब आपने 1 के बाद 2 3 4 और इन दोनों को 5। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपने इस कलर को छोड़ के इस कलर से बुनना है यहाँ से। ये देखिए अब आप इस तरह से बुन दीजिए, पूरी सिलाई बुननी है आपने यहाँ से।
बिल्कुल अलग डिज़ाइन है फ्रेंड्स और बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना है, बाकी उसी पे बुन जाएगा। देखिए मैं भी आपको इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये वाले फंदे कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए धागा अपनी तरफ उल्टा बुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है। ये पंजे का है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसका डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से आपने, जब मैंने सीधी तरफ आई तो बुन ली। आपने यहाँ फ्रेंड्स जब आपका डिज़ाइन बन जाए आप ये पूरा बुन लें, इसके बाद आपने यहाँ 2 लाइनें डालनी है। तो देखिए मेरी 1 लाइन आ चुकी है। इसके बाद मैं बुन रही थी तो देखिए जब आप ये बुनेंगी तो यहाँ पे 1 लाइन आ जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये जो आपका बीच वाला सेंटर है ना, यहाँ 2 लाइनें वाइट से आनी चाहिए। तो 4 सिलाई आप यहाँ बुनेंगी तो लाइनें 2 वाइट की आ जाएंगी। और सीधा सीधा बुनना है तो मैं सीधा सीधा बुनकर 2 लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ और बुन ली हैं। एक मैंने आपको यहाँ तक बता दी थी, उसके बाद 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। तो देखिए इस डिज़ाइन के ऊपर 2 लाइनें आ गई। देखिए 1 और ये 2, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, वाइट कलर कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आप सीधी तरफ है ना, यहाँ से आपने ये वाला कलर लगाना है, यहाँ वाला। तो अब आपने क्या करना है, पूरी सिलाई आपने इस कलर से सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से पीछे देखिए उल्टा है तो ये उल्टा ही चल रहा है। अब आप इस कलर से पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लीजिए इस तरह से। तो मैं ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली है। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ हम इसके ऊपर बॉर्डर बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे बनाएंगे बॉर्डर, आप इधर है ना, तो 1 2 सीधे धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे फंदे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने यहाँ बॉर्डर बुनना है यहाँ पर। तो इस तरह से जब आप ये बॉर्डर बनाएंगी ना, ऊपर का अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 7 लाइनें बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने, देखिए इसके अंदर 1 सिलाई मैंने आपको बता दी थी, 7 सिलाइयाँ बुन ली हैं। देखिए 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, इस तरह से ये ऊपर का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए जब आपकी 8 रो कंप्लीट हो जाएंगी ना, उसके बाद आपने इनको बंद कर देना है। अब इस तरह से देखिए हमारी जो है ऊपर की डिज़ाइनिंग तो तैयार हो गई है जूते की। तो देखिए फिर आपने क्या करना है, इसको सिलाई पे रखना है, दूसरे फंदे के साथ मिला करके बुन लीजिए, सिलाई पे रखिए, दूसरे फंदे के साथ मिला करके बुन लीजिए, सिलाई पे रखिए, दूसरे फंदे के साथ मिला करके बुन लीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इन सारे फंदों को बंद कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए ये बंद हो रहा है ना। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने ऊपर का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया, सारे फंदे बंद कर लिए हैं और इस तरह से आपका डिज़ाइन तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत और ये प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है। ये देखिए एकदम यूनिक और एकदम अलग और इतना आसान है इसे फ्रेंड्स बनाना कि बस आप एक बार वीडियो देखेंगे बना लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर का हिस्सा सारा तैयार हो गया है। अब हमने इसमें से सोल के फंदे उठाने। तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से फंदे उठाने हैं और आपको पता है ना कि आपको कितने फंदे उठाने हैं टोटल। जितने फंदे हमने डाले थे, हमने कितने डाले थे, हमने डाले थे 93, यानी
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने फंदे उठाने हैं, यहाँ से लेना है और इस तरह से निकालने। हर चैन में से फंदे निकालेंगी तो जितने फंदे हमने डाले थे उतने ही फंदे आपने उठाने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं ये पूरे 93 फंदे उठाकर पूरी गोलाई से फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारे फंदे इस सिलाई पे उठा लिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने देखिए उल्टी तरफ है ना, फंदे उठाने के बाद आपने पूरी सिलाई आपने इस वाली सिलाई को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। ये देखिए फंदे उठाने के बाद पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे तो यहाँ एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन ली है और यहाँ एक लाइन आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से अब आपने देखिए इस तरह से यहाँ से आपने 43 यानी 43 फंदे अब आपने सीधे सीधे बुनने हैं। तो देखिए 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने देखिए 43 फंदे एक सिलाई में बुन लिए हैं और अब देखिए बीच के फंदे हैं 93 है ना, तो 43 अलग कर लीजिए, 43 अलग कर लीजिए। ये बीच के फंदे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 43 और 43 86 हो जाते हैं। बाकी के बीच के फंदे 7 फंदे मिलाएंगे तो ये हो जाते हैं 93। अब आपके 7 फंदे हैं ना, अब आपने क्या करना है, देखिए ये बीच के फंदे हैं, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। आपने यहाँ से एक, यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ले लीजिए ये 8 हो गए। धागा अपनी तरफ लाइए। अब आपने ये देखिए 8 के बाद ये 1 के बाद देखिए ये निकल गया, तो इसको इस तरह से ले लीजिए। 1 के बाद देखिए 2 3 4 5 के बाद देखिए 6 7 ये 8 के बाद एक फंदा और बढ़ा लीजिए 9। अब हमारे 9 फंदे हो गए। 7 में हमने दोनों किनारों से एक फंदा उठाया, 9 हो गए। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, एक फंदा और उठाइए, 10 हो गए। अब 10 फंदों को बुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद देखिए यहाँ उठाइए, ये हो गए 11। अब आपके 11 फंदे हो गए ना फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से अब आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ से आपने दोनों तरफ से मिला के बुनना है बस। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 के बाद देखिए 9 10। ये 11वां फंदा इसके साथ मिला के बुन लीजिए। बस अब 11 ही फंदे रहने चाहिए और आप इधर आएंगे तो फिर भी चलिए 1 2 लाइन और देख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 11वें फंदे को इसके साथ मिला के बुन दीजिए, ये 11। इस तरह से फ्रेंड्स आपने दोनों तरफ से फंदों को मिला करके बुनना है। तो मैं इस तरह से फंदे मिला कर बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारे फंदे देखिए दोनों तरफ से मिला के बुन लिए हैं और पीछे का देखिए सोल कितना प्यारा आया है। अब फ्रेंड्स देखिए अभी मेरे यहाँ पर
एक फंदा रह गया है ये वाला, तो मैंने कहा कि आपके सामने बुनूं लास्ट वाला फंदा। तो आपने क्या करना है, इन 2 फंदों को फिर से एक साथ सीधा बुनना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10, और इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। दोनों तरफ एक एक किनारे पे एक रह गया था ना, अब ये पूरे हो गए। अब आपने इधर चलना है। अब क्या करेंगे, अब हमने इस साइड से भी फंदे उठाने हैं, जिस तरह से बुन रहे थे ना, इधर से उठाएंगे और बुनेंगे। तो देखिए 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9, और इन दोनों को एक साथ बुनिए। ये हो गए 10, यहाँ से 10। अब 10 के बाद देखिए आपको फंदा उठाना है। तो आपने क्या करना है, ये जो चैन है ना, यहाँ से फंदा उठाइए। अब आपके फिर से ये 11 हो गए हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखिए 10 11, तो इन दोनों को पहले एक साथ बुनिए 10। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ चैन से फंदा उठाना है। तो इसका मतलब है अब हमने जो पीछे की साइड के जो किनारे हैं वहाँ से फंदे इस तरह से उठाने हैं। 1-2 लाइनें और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 11वें फंदे को पहले इन दोनों को एक साथ बुनिए इस तरह से, ये आपने बुन दिया। और अब आपने इस चैन से फंदा उठाना है इस तरह से। फ्रेंड्स आपने देखिए ये जो चैन है ना, इस चैन से आपने यहाँ तक फंदे इसी तरह बुनने हैं, लेकिन यहाँ के बाद अलग बुनेंगे। यहाँ के बाद ये जो हमारा बॉर्डर वाला डिज़ाइन है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये वाले फंदे बुन लेती हूँ मिला मिला के, फिर आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे से देखिए इस तरह से सीधा सीधा बुन लिया है यहाँ तक। अब जो फ्रेंड्स ये हमने बॉर्डर बनाया था ना, तो हमने यहाँ से बॉर्डर ही बुनना है। तो आपने देखिए मैंने यहाँ से फंदा उठा लिया है। इसके बाद देखिए ये उल्टा आ रहा है ना, तो आप यहाँ से 2 फंदे, ये 1 और ये, इन 2 फंदों को सीधा बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए। इस तरह से 2 फंदे उल्टे बुनिए, फिर से धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदे उल्टे बुनिए, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे बुनिए। इस दोनों फंदों को एक साथ बुनिए और इसके बाद आपने यहाँ से फंदे को उठा लेना है इस तरह से। बस फ्रेंड्स आपने इसी तरह से बॉर्डर बुनना है, दोनों तरफ से फंदे उठाकर। बस इतना इजी है ये मैं कंप्लीट कर आपको इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है, और ये देखिए इसकी फिटिंग कितनी परफेक्ट है। देखिए 6 से 7 नंबर के लिए। और इसका पीछे का सोल देखिए, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने बॉर्डर डाला है, जैसे हमने यहाँ बनाया था ये भी बॉर्डर है, ये देखिए। और इसकी देखिए फिटिंग, इसका डिज़ाइन, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और सिर्फ सीधी उल्टी सिलाई से बस 2 सिलाइयाँ यूज़ करनी है और बनाना है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा निटिंग वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।